जय हिंद, नमस्कार। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। काफ़ी साथियों के कट ऑफ को लेकर के काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं, काफ़ी परेशानी, चिंता, टेंशन में है साथी कि इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है। एक तो इतने ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं और दूसरा धांधली के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है, पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा या इस बार नहीं होगा। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि इस बार धांधली तो ऑब्वियसली होगी साथियों, और हमेशा ही होती है। मैंने आज वीडियो भी बनाया था कि धांधली तो हर एग्जाम में होती है, बस ये होता है किसी में कम होती है तो किसी में ज़्यादा होती है, और कोई सामने आ जाती है तो कोई छुप जाती है ना। वो डिपेंड करता है कि मीडिया कितनी स्वतंत्र है किस सरकार में, वही डिपेंड करता है ना। तो हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ की इस वीडियो में। उसके साथ साथ बात करेंगे कि आपकी जो मेरिट है वो किस तरह से बनती है और किस तरह से आप सिलेक्शन ले सकते हैं इजीली। तो ये वीडियो आपके लिए सिलेक्शन में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, जिससे कि आपका कोई भी डाउट ना रहे और सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो कट ऑफ पर बात करेंगे और इस बार आपको 8 से 10 नंबर एक्स्ट्रा लाने होंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ से। ठीक है जी, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ हम आपको दिखाएंगे आगे वीडियो में, और उसके साथ साथ आपको 8 से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने का टारगेट रखना होगा। एक साथी कह रहे हैं कि क्या सभी जिलों की कट ऑफ 200 प्लस रहती है, तो इसका आंसर है कि बिल्कुल नहीं। सभी जिलों की कट ऑफ 200 प्लस नहीं रहती है। कुछ जिले तो ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ 100-150 तक ही जाती है, और गर्ल्स की कट ऑफ तो 99-100 इस पर ही अटकी रहती है मोस्ट ऑफ द जिलों में। तो साथियों ध्यान से देखिएगा वीडियो को, आपको पता चलेगा आपने किस फॉर्म में किस जिले में अप्लाई किया है और आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। उससे 8 से 10 मार्क्स अपने एक्स्ट्रा रखना इस बार, क्योंकि फॉर्म की संख्या ज़्यादा है, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। और 7 साल में भर्ती आई है, 2015 के बाद अब आई है। 2015 की हम कट ऑफ की इस वीडियो में बात करेंगे, है ना। और बाकी कंपटीशन तो है ही, आपको पता ही है, धांधली के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो कोशिश करना कि जो बच्चा धांधली से 100 मार्क्स लाएगा, आप भी कम से कम 90-80 तक तो पहुंचे ही पहुंचे, है ना, मेहनत से। और मेहनत की हमेशा जीत होती है, परेशान होने की आपको कोई दिक्कत समस्या लेनी नहीं है कि भाई धांधली होगी तो हमारा क्या होगा। सत्य की हमेशा विजय होती है। ठीक है, तो मेहनत करो और वीडियो में कंटिन्यू बने रहो। जय हिंद। झारखंड पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ कैसे बनती है, किस किस के मार्क्स ऐड होते हैं, 2 पेपर होते हैं, क्या दोनों पेपर के मार्क्स ऐड होते हैं या फिर एक ही पेपर के होते हैं। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, और भी वीडियोस मैं प्रोवाइड करती हूँ आपको। लगभग सभी गवर्नमेंट एग्जाम की वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है चैनल पर। तो आप मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मोर वीडियोस जाकर चैनल पर देख सकते हैं। शाम को लाइव सेशन भी लिया जाता है 8:30 बजे। सभी साथी उसमें आने की कोशिश करें। यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस से संबंधित जीके, जीएस, हिंदी आपकी उसमें कराई जाती है। तो चलिए देखते हैं आप किस तरह से इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, झारखंड पुलिस एग्जाम को, और हिंदी का इसमें कितना बड़ा महत्व है। और बात करेंगे इसकी फिजिकल की कि फिजिकल कब तक हो सकता है, सारी जानकारी मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। झारखंड पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ फाइनल मेरिट कैसे बनती है। देखो, मैंने फाइनल मेरिट कितनी कितनी गई है लास्ट भर्ती, क्योंकि 2015 के बाद अब भर्ती आई है 2024 में, तो कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आपको किस जिले में फॉर्म अप्लाई करना है, किस जिले की सीट सबसे ज्यादा है, कट ऑफ सबसे कम है, बात करने वाले हैं विस्तार से। वीडियो को एंड तक देखिएगा। और दूसरा है कि इसके लिए हमारे क्लासेस चलेंगी इसी चैनल पर। ठीक है, रनिंग में है, चल रही है, शाम को 9 बजे से क्लास चलती है, तो आप वो क्लास भी जरूर अटेम्प्ट करें ताकि आपका सिलेक्शन इजीली हो सके। उस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो संभावित क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस जिले में फॉर्म भरे 2024 में। तो देखो, सबसे ज्यादा सीट किस जिले में है, यहाँ पर आपको विवरण दे रखा है, देखेंगे। फिर प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो 2015 की गई थी मेल फीमेल के लिए, और डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्योंकि ये वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज आती है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज इसकी कट ऑफ जाती है। तो किस जिले में ज्यादा पोस्ट है और किस जिले की कट ऑफ कम जाती है ना, ये दोनों ही आपको पता होने चाहिए। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना। चलिए देखते हैं सबसे ज्यादा सीट
किस जिले में है 2024 में, मेल की देखेंगे फीमेल की देखेंगे। देखो गिरिधि में 191 सीट है, पश्चिम यानी वेस्ट सिंगरम में 144 सीट है, ये मेल के लिए है। देवघर में 125 सीट है, रेल डीएनबी में 132 सीट है। उसके बाद रेल जेएसआर में 131 सीट है, रामगढ़ में 106, सरायकेला यानी खरजावा इसमें 83 सीट है, और सेबगंज में यहाँ पर साहेबगंज में 46 सीटें हैं। अब आपको किस जिले में अप्लाई करना है, आपको उसी जिले में अप्लाई करना है जिसमें सबसे ज्यादा सीट हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कट ऑफ पर लेके आऊंगी कि किस जिले की कट ऑफ कम जाती है, ताकि आप दोनों सीट किस में ज्यादा है और कट ऑफ किस में जाती है, इस दोनों को मैच करके आप फॉर्म फिल करें। ठीक है जी, चलिए अब इतना सबको पता चल गया, मेल की कट ऑफ है ये। अब बात करते हैं फीमेल की कट ऑफ, कट ऑफ नहीं सॉरी सीट है ना। धनबाद में जो सीट है फीमेल की वो 278 है, गिरिडीह में 261 सीट है, यहाँ पर है सरायकेला इसमें 222 है, देवघर में 218 फीमेल के लिए सीट है, वेस्ट सिंगरम यानी पश्चिमी सिंगरम में 178 सीट है। उसके बाद आता है दुमका, इसमें 153 है, राय जेएसआर में 123 है, रेल डीएनबी में 122, सिमडेगा में 73 और रांची में 67 सीट है। ठीक है, ये यहाँ पर मेल फीमेल की सीट हो जाती है। उसके बाद और देखते हैं मेल की सीट। सिमडेगा में 30 सीट है मेल की, यहाँ पर हमने सिमडेगा नहीं देखा, फीमेल का सिमडेगा देख लिया भाई, है ना। यहाँ पर सिमडेगा 73 है और मेल के लिए 30 सीट है सिमडेगा में। अब हम मेल फीमेल दोनों की सीट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हजारीबाग में 358 है मेल फीमेल दोनों के लिए। फिर आ जाता है कोडरमा, इसमें है 59 सीट। फिर है पाकुर, इसमें 49 सीट है। फिर है जामतारा, इसमें 52 सीट है। फिर है लातेहार, इसमें 162 मेल फीमेल दोनों के लिए, ये सिर्फ मेल के लिए है। ठीक है, उसके बाद है गुमला, गुमला में 63 सीट है, बोकारो में 136 सीट है, दुमका में 164 और जेएपी में 16 सीट है। आपको उसी जिले में अप्लाई करना है जिसमें सीट सबसे ज्यादा है, तो पहले फॉर्म भरने की कोशिश करो, और दूसरी बात है जिस जिले में ज्यादा सीट है उसमें अप्लाई करने की कोशिश करो। अब देखिए आपकी जो फॉर्म भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे 22 जनवरी से 21 फरवरी के बीच। ठीक है, अब आप अपना फॉर्म कब तक अप्लाई कर दें, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आप सभी अपना फॉर्म है वो लास्ट 5 फरवरी तक अप्लाई कर देना, लास्ट फरवरी तक, मतलब 5 फरवरी तक लास्ट आप अप्लाई कर देना। कारण आपको साफ पता है 2005 के बाद 15 के बाद वैकेंसी आई है, 4919 पोस्ट है, कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं है। झारखंड के बच्चे करेंगे, अदर स्टेट के बच्चे करेंगे तो कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा। अदर स्टेट के बच्चे अपने आप को जनरल में फिल करना भाई। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ पर आने वाली है कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ की किस जिले की सबसे ज्यादा कट ऑफ मेल की फीमेल की गई थी, किस जिले की सबसे कम कट ऑफ मेल फीमेल की गई थी। तो आज ही शाम को वीडियो आ रही है इसी चैनल पर 6 बजे, देखना ना भूलें उस वीडियो को। ठीक है, और इन दोनों वीडियो को देखने के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करें ताकि कोई गलती आपसे ना हो और आपका सिलेक्शन इजीली हो सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो इस बार टारगेट है कि झारखंड पुलिस में एक वैकेंसी हम ले लें। एक और बात आपको बता देती हूँ यहाँ पर इसके फिजिकल की, पीईटी की। ठीक है, पीईटी में जो मेल की हाइट है मेल की वो 160 सेंटीमीटर है, वहीं पर एससी एसटी की 155 सेंटीमीटर हाइट है, और वहीं फीमेल की मैं बात कर लूं, फीमेल की 148 सेंटीमीटर हाइट है। हाइट बहुत कम है, देख सकते हैं। तो जो भी बच्चों को हाइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए अच्छी खासी वैकेंसी है, ज्यादा हाइट नहीं है। रनिंग की बात कर लूं तो रनिंग यहाँ पर साथियों आपके लिए बॉयज के लिए 10 किलोमीटर 1 घंटे में, वहीं पर मेल फीमेल के लिए जो रनिंग है वो है 5 किलोमीटर 30 मिनट में। ठीक है, और अगर हमें चेस्ट की बात करूं तो चेस्ट है यहाँ पर
और मेल के लिए 81 और SC ST है उनके लिए 79 चेस्ट हो जाता है। इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल बता दिया है, जल्दी ही फिजिकल की डेट भी आएगी, तो लगे रहिए दिल्ली पुलिस की तरह, कोई भी आप कटौती मत करना अपनी तैयारी में। थैंक यू सो मच, जय हिंद। किस जिला की कट ऑफ कम जाती है, किस जिला की कट ऑफ ज्यादा जाती है, मेल में किस जिले की ज्यादा कम जाती है और फीमेल में किस जिले की कम ज्यादा जाती है। तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखना फॉर्म भरने से पहले। ओके, तो देखिए यहाँ पर 4919 पोस्ट है। एज जनरल की 18 से 25, BC1 BC2 की 18 से 27, SC ST की 18 से 28 और फीमेल की 18 से 30। बहुत ही सरल भाषा में आपको यहाँ पर ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। बताइए, ऐसी आपको शायद कहीं देखने को मिली होगी। सभी बता देते हैं 18 से 25 है, 3 वर्ष की छूट, 5 वर्ष की छूट, ये और वो। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बताया गया है। और जो आपकी एज काउंट होगी वो मिनिमम आपकी 1 अगस्त 2023 और मैक्सिमम आपकी 1 अगस्त 2019। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपकी एज यहाँ पर काउंट होने वाली है। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे इसको। अब आपकी जो एज है वो यहाँ से यहाँ के बीच होनी चाहिए, 2019 से 2023 के बीच। अब चलो बात कर लेते हैं पेपर 1 और पेपर 2 की। 2 पेपर होते हैं आपके, 1 अगस्त 2023, इसके बीच आपकी एज होनी चाहिए। चलिए, पेपर 1 में क्या है साथियों, 100 प्रश्न है, 300 मार्क्स हैं। पेपर 2 में 100 प्रश्न है, 300 मार्क्स हैं। टाइमिंग 2 घंटे का है, -1/3 है। सेम यहाँ पर 2 घंटे का 1/3 है। अब आपकी बात आ जाती है लैंग्वेज की, क्योंकि यहाँ पर भाषा का पेपर होना है पेपर फर्स्ट में। अगर आप 30% मार्क्स लाते हैं, मार्क्स लाना तो जरूरी है, अगर आप 30% से कम मार्क्स लाएंगे तो फिर आपका ये वाला जो सेकंड पेपर होगा वो चेक नहीं होगा। ओके, तो 30% मार्क्स लाना तो कंपलसरी है ही। ठीक है, अगर आप 30% मार्क्स लाते हैं तो आपका पेपर दूसरा है वो चेक हो जाएगा, सिर्फ ये कंडीशन है, यानी 0 मार्क्स मिलेगा आपको, कोई भी मार्क्स यानी अभी तक आपने गेन नहीं किया। क्लियर? अगर आप 31 से 40% के बीच में मार्क्स लाते हैं पेपर 1 में तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आप 41 से 50 के बीच में लाते हैं तो 2 मार्क्स मिलेंगे। 51 से 60 के बीच में लाएंगे तो 3 मार्क्स, 61 से 70 के बीच में 4 मार्क्स, 71 से 80 के बीच लाएंगे तो 5 और 81 से 90 के बीच 6 और इसके बीच 7, यानी मैक्सिमम आप 7 मार्क्स गेन कर सकते हैं इन 300 मार्क्स में से। ठीक है जी, आपकी जो मेरिट बनती है वो 600 मार्क्स में से बनती है। ओके, लेकिन मैक्सिमम जो बच्चा जाता है वो 250 के आसपास ही रहता है, 600 में से 250 तक उसके नंबर आते हैं, हायर कट ऑफ 250 तक जाती है। क्लियर हो गया? चलिए अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में हिंदी, GS और मैथ आता है। इसमें 2 भाग है, भाग 1 में आपकी हिंदी आएगी 50 क्वेश्चन, भाग 2 में GS और मैथ आएगा 25-25 क्वेश्चन। ठीक है, ये 300 मार्क्स का होगा, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, 100 प्रश्न 300 मार्क्स, 2 घंटे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। एक प्रश्न 3 मार्क्स का होगा, अगर आप गलती करते हैं तो आपके 4 मार्क्स सीधे सीधे काट ले जाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका। अब देखिए आपकी 600 में से मेरिट बनती है। मेरिट अपना टारगेट रखना 300 मार्क्स का, कि भाई हम 300 मार्क्स ले आए। अब 300 मार्क्स लाना क्या कोई खिचड़ी है भाई, कि इस वजह से हमें 1 2 3 4 5 6 7 मार्क्स मिल रहे हैं, क्या इसमें 300 लाए जा सकते हैं? नहीं, लेकिन आप फिर भी अपना टारगेट 250 प्लस रख सकते हैं। कितना? 250 प्लस। ठीक है, हालांकि जो फीमेल की कट ऑफ है वो 99 100 इसके आसपास ही रहती है, और जो मेल की कट ऑफ है वो हायर जाती है तो 200 के आसपास जाती है। बट आप टारगेट जब इतना लेके चलेंगे 240 250 के करीब, जब आपके 210 220 आएंगे। ओके, तो अपना टारगेट अगर मैं और इसे कम कर दूं तो कम करने का वैसे कोई वो नहीं है, बट जितना ज्यादा हो सके उतने ही मार्क्स लाने की कोशिश करना। अगर सपोज दैट आप 300 में से 200 मार्क्स भी ले आते हैं, ठीक है,
और इसमें से तो 30 में से आप ज्यादा ही लाने की कोशिश करना, कम से कम 1-2 मार्क्स तो गेन करना कम से कम। तो 200 के करीब आप अपनी कट ऑफ रख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो 200 मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करनी है, मेल फीमेल दोनों को। अब बात कर लेते हैं फिजिकल कब होगा। फिजिकल आपका मार्च में कभी भी डेट आ सकती है फिजिकल की। कब? मार्च में। इस चीज को ध्यान रखना, मार्च में कभी भी डेट आ सकती है। जहां तक उत्पाद सिपाही भर्ती पेंडिंग में पड़ी हुई है, आयोग चाहता है कि ये जो भर्ती आई है इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जाए। ओके, तो पहले सिलेक्शन प्रोसेस में पीईटी पीएसटीई है, उसके बाद मेडिकल है और फिर आपका डीवी वो एग्जाम होने वाला है। मेडिकल डीवी हो जाएगा और फिर एग्जाम, ये ध्यान रखना। तो ये है आपका 200 मार्क्स के करीब अपना टारगेट बना के चलना है। और बाकी यहाँ पर हो गया, ये आपका इस तरह से दे रखा है। और बात कर ले यहाँ पर कि एग्जाम कब होगा, तो फिजिकल मार्च में है, उसके बाद जो भी डेट आती है फिजिकल मार्च में किस दिन होता है, फिर उससे निर्धारण होगा कि एग्जाम कब होगा आपका। ठीक है जी, भर्ती जल्दी ही कंप्लीट होगी। इस तरह से आप अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। भाषा कौन कौन सी आएंगी उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, डोगरी ये सब कौन कौन सी भाषाएं, हिंदी आएगी। देखो हिंदी अगर आप लेते हो तो आपको ये फायदा हो जाएगा कि यहाँ पर भाषा है और यहाँ पर भी 50 मार्क्स है भाषा के। यानी यहाँ पर अगर आप हिंदी लेते हैं तो यानी दोनों पेपर की तैयारी होगी आपकी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ ये तो ऑप्शनल होगा सभी बच्चों के लिए, है ना, कि कौन सी भाषा लेना चाहते हो। अलग अलग भाषा लेंगे लेकिन ये तो सबके लिए सेम होगा। तो 50 क्वेश्चन यानी 150 मार्क्स सिर्फ हिंदी लेकर बैठी है, इस बात को ध्यान रखना। 50 क्वेश्चन यानी 150 मार्क्स, अंदाजा लगा सकते हैं 200 में से सिर्फ 150 हिंदी दिला रही है। क्या मैथ में आप 25 में से 50, ये 25 मार्क्स का होगा, ये हो जाएगा 25 या 75, 75 का ये हो जाएगा और 75 का ये हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ओके, तो आप कितना मतलब टारगेट के कितना पास है अगर आप हिंदी भाषा लेते हैं तो हिंदी की क्लास चलती है शाम को 8:30 बजे। जरूर आना क्लास में, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर वहां पर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।